प्रधानमंत्री मोदी के हाल के बयान लगातार चर्चा में हैं। जब उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बात की और पहले उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो आपकी संपत्ति ले लेगी, फिर कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो मंगलसूत्र भी ले लेगी हिंदू महिलाओं के। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। आज हमने उनके इसी बयान का एक फैक्ट चेक किया है। क्या निकला ये तो हम आपको आज रात को 9 बजे बताएंगे ही, लेकिन कुछ और जानकारियां भी निकली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, 2 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और यह बयान उन्होंने दिया था 2006 में, 9 दिसंबर 2006 को। इस बयान की टाइमिंग पर आज हमने काफी रिसर्च की है। क्या आप जानते हैं कि इस बयान से लगभग 1 महीना पहले 17 नवंबर, 1 महीना भी क्या और थोड़ा कम पहले, 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस समय मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी खराब है और मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। उससे और थोड़ा पहले जाएं तो 2006 में ही यूपीए की सरकार ने भारत के इतिहास में पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया था, पहली बार बना था। और ये सारे जो अल्पसंख्यक मंत्रालय हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, या उस समय जो पूरी कोशिश की जा रही थी वो ये थी कि अलग अलग कमीशन के जरिए, अलग अलग मंत्रालयों के जरिए किसी भी तरीके से मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। तो क्या मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की बात सही है और आगे चलकर क्या उन्हें आरक्षण मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इस बार सिविल सर्विसेज का, यानी यूपीएससी का जो परीक्षा एग्जाम हुआ, उसका जब रिजल्ट आया तो कितने मुसलमान इस बार आईएएस अफसर बनने वाले हैं, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और फिर हर घर के लिए, हर परिवार के लिए और खास तौर पर आपके रसोई के लिए एक बड़ी खास खबर हम आपको बताएंगे। हांगकांग और सिंगापुर की सरकारों ने एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन मसालों में एक केमिकल होता है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई है और कहा जाता है कि अगर ये केमिकल जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो आपको कैंसर भी हो सकता है। आपके घर में बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता होगा, आप बड़े शौक से बाजार से मसाले लेकर आते हैं जो आपके खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, चटपटा बनाते हैं, मसालेदार बनाते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि उस मसाले में क्या मिला हुआ है। जो सिंगापुर और हांगकांग जैसे जो देश हैं, वहां तो बड़े सख्त नियम हैं कि आप कुछ भी खाने पीने की चीज वहां बेचोगे तो उन नियमों के आधार पर एक्शन हो सकता है, लेकिन भारत में कोई एक्शन नहीं होता। इसलिए अगर आप भी बाजार से अलग अलग प्रकार के मसाले लेकर अपना खाना स्वादिष्ट बना रहे हैं तो याद रखिए, कैंसर भी ऐसे मसालों से हो सकता है। आज हम इसकी भी पड़ताल आपके लिए करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।